नमस्कार दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं कि जो अपने डिफेंस सिविलियंस होते हैं या एक सर्विसमैन होते हैं उनको अपने उत्तर प्रदेश पुलिस के अंदर कुछ एज रिलैक्सेशन होता है। पर इसमें बहुत लोगों को थोड़ा सा डाउट रहता है कि कितना एज रिलैक्सेशन होता है। तो आज हम उसके ऊपर बात करेंगे कि किसको कितना क्या एज रिलैक्सेशन होता है। कुछ लोग बोलते हैं दोस्तों कि यूपी पुलिस के अंदर जो रिटायर्ड आर्मी पर्सन होते हैं या जो सिविल डिफेंस पर्सन होते हैं उनको 41 साल एज तक लेते हैं या 45 ईयर एज तक लेते हैं। बहुत लोगों के अंदर ये डाउट होता है दोस्तों, तो कईयों ने मेरे से पूछा, तो आज हम इसी के ऊपर बात करेंगे। तो इसका दोस्तों पहले एक नोटिफिकेशन देख लेते हैं कि उस नोटिफिकेशन के अंदर क्या लिखा हुआ है और उसका क्या मतलब होता है। तो चलिए वीडियो दोस्तों उसको नोटिफिकेशन को देखते हैं। अब यहाँ दोस्तों आप साफ साफ पढ़ सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है आपका कि भूतपूर्व सैनिक की आयु सेना में की गई अवधि को उसकी वास्तविक आयु से घटाने पर निर्धारित आयु सीमा से 3 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। मतलब कोई भूतपूर्व सैनिक है और जो उसकी आयु है तो उसकी आयु मान लीजिए दोस्तों 46 ईयर है, ठीक है। अब कोई कहता है कि 45 के बाद नहीं लेते, पर मैं आपको दिखाता हूँ कैसे होता है। यहाँ पे लिखा है, मान लीजिए कि लिखा है भूतपूर्व सैनिकों की आयु सेना में की गई सेवा अवधि को उसकी वास्तविक आयु से घटाना है। भूतपूर्व सैनिकों की आयु सेना में की गई सेवा अवधि को, और मान लो उसकी जो वास्तविक आयु है वो 46 है और उसने सेना के अंदर जो जॉब किया है या जहाँ भी जॉब किया है उसने मान लीजिए कि उसने 25 ईयर जॉब किया है, ठीक है दोस्तों। तो उसकी जो वास्तविक आयु है उसमें से उसकी सेवा अवधि को घटाने पे, तो सेवा अवधि को हम घटाएंगे तो यहाँ जो दोस्तों निकल के आएगा 21, ठीक है दोस्तों। तो घटाने पर निर्धारित आयु सीमा से 3 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। तो यूपी पुलिस के अंदर जो निर्धारित आयु सीमा है वो दोस्तों 21 है और 28 है। तो अब इसमें निर्धारित आयु सीमा दोस्तों 28 हो गई, तो 28 3 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। निर्धारित आयु सीमा से 3 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। तो निर्धारित आयु सीमा हो गई 28 और इसमें 3 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, तो 31। जो दोस्तों ये 21 निकल के आ रहा है, हमने उसकी वास्तविक एज से उसकी सर्विस को हमने माइनस किया, तो जो ये 21 है दोस्तों 21 आ रहा है, ये 31 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। मतलब जो ये डिफेंस पर्सन है ये अगले 10 सालों तक ये क्या नाम है अपना जॉब के लिए अप्लाई कर सकता है। पर दोस्तों कोई अप्लाई करता नहीं है, क्योंकि लगभग लोग होते हैं 50 या 52 या 55 के बाद जॉब ढूंढना बंद कर देते हैं, कि उनके बच्चे भी बड़े हो जाते हैं और उनको जॉब की इतनी रिक्वायरमेंट नहीं रह जाती है। 50 साल का जो व्यक्ति होगा उसके बच्चे की आयु जो होगी वो 22 से 25 के ऊपर ही होगी, तो उनके बच्चे जॉब करने लगते हैं तो उनको जॉब की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, वो लोग नहीं देखते जॉब वगैरह। पर वो अपना जो 46 ईयर एज में रिटायर्ड हो रहा है दोस्तों, तो और 21 साल की एज में यदि वो भर्ती हुआ था तो वो अपने एज के 56 ईयर तक दोस्तों वो अपना जॉब के लिए यूपी पुलिस के लिए अप्लाई कर सकता है। और दोस्तों इसमें कुछ आरक्षण की बात होती है, तो हम आरक्षण के बारे में बात कर लेते हैं कि आरक्षण कैसे कितना मिलता है। कई लोग बोलते हैं कि जैसे वैकेंसी आई 100 आदमी को मतलब जो यूपी पुलिस के अंदर लेना है, और बोला कि एक सर्विसमैन को या डिफेंस पर्सन को 5% की जो डिफेंस के अंदर आरक्षण रहता है। तो अब वो 5% दोस्तों क्या होता है, लोग बोलेंगे कि 5 सीट, तो 5 सीट नहीं होती है दोस्तों। जो जितनी वैकेंसी निकलती है, जैसे अब यहाँ पे अनारक्षित के लिए 3613 सीट रिजर्व की गई है और EWS के लिए 902 सीट रिजर्व की गई है और अन्य पिछड़े वर्ग को 2437 अनुसूचित को ये। तो अब दोस्तों जो इस श्रेणी में से जिस भी श्रेणी का एक सर्विसमैन होगा तो उसको इस श्रेणी में से जो इनके लिए सीट अलॉट की गई है उसमें से 5% मिलेगा। जैसे 3613 जनरल कैटेगरी के लिए है, तो 3613 में से जो 5% होगा दोस्तों ये सीटें इसको उसको मिलेगी। तो दोस्तों ये मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आई होगी। यदि समझ में नहीं आता है तो दोस्तों कमेंट बॉक्स में लिखना, दोबारा से मैं इसके ऊपर वीडियो और डिटेल में बना दूंगा। वैसे मुझे लगता है कि मैंने फुल डिटेल में बना रखी है, अब इससे ज़्यादा डिटेल में बनाने की ज़रूरत नहीं है।
और दोस्तों यदि ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक कर देना, शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर देना। तो दोस्तों लेते हैं विदा, बाय बाय।